सेंटेंसेस विद एक्सप्रेशन की क्लास 5th में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आज 5 नए सेंटेंस के साथ इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहला सेंटेंस देखिए आप यहां पर, आई हैव ऑलरेडी रिटन, ही टर्न अ डीफ ईयर टू माई एडवाइस। ही टर्न अ डीफ ईयर टू माई एडवाइस। यहां पर जो हमारा एक्सप्रेशन है इंग्लिश का वो क्या है? टर्न अ डीफ ईयर। देखो ये टर्न अ डीफ ईयर का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझना है आपको। इसका मतलब है किसी भी बात को नेग्लिजिबल कर देना, अनसुना कर देना। जब भी आपको कोई सलाह देता है और आप उस सलाह को अनसुना कर दे, आपके माँ बाप आपसे कुछ बोलते हैं, आप उसे सुनकर भी अनसुना कर दे, तो इसी को हम इंग्लिश में बोलते हैं टर्न अ डीफ ईयर। ओके, यहां तो मैंने वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया है क्योंकि मेरी सिचुएशन ऐसी ही थी। यू कैन यूज वर्ब फॉर्म अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन, ओके, एंड ट्राई टू मेक अनदर सेंटेंस ऑल्सो। ओके, ही टर्न अ डीफ ईयर, तो हम क्या बोलेंगे इसको? किसी भी बात को क्या कर देना? अनसुना कर देना, अनसुना कर देना, अनसुना कर देना, कर देना मतलब जानबूझकर अनसुना कर देना, किसी की एडवाइस को नहीं मानना। ओके, नेक्स्ट देखो, दैट आर्ग्यूमेंट विल नॉट हर्ट वाटर। यहां पर जो हमारा एक्सप्रेशन है वो आपको दिख ही गया होगा, नॉट होल्ड वाटर, नॉट होल्ड वाटर, सॉरी नॉट भी नहीं लेंगे, ओनली होल्ड वाटर। देखो जनरली होल्ड वाटर का मतलब होता है पानी को पकड़ना, पानी के ग्लास वगैरह को पकड़ना, लेकिन यहां पर इसका मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। होल्ड वाटर का मतलब होता है, देखो, इन्वेस्टिगेट वेरी केयरफुली, किसी भी चीज की जांच परख करना बहुत ही सावधानी से। ओके, किसी भी चीज का सॉल्यूशन को फाइंड आउट करना, इसी को हम बोलते हैं इंग्लिश में होल्ड वाटर। ओके, आपने एक वर्ड सुना होगा स्क्रूनिटी, इफ यू नो इट वेरी वेल। ओके, इसका मतलब होता है किसी भी चीज को जांच परख कर फिर फैसला लेना, स्क्रूनिटी। तो वही वर्ड है होल्ड वाटर। होल्ड वाटर का मतलब, तो इस सेंटेंस का मतलब क्या होगा? देखो ध्यान से, दैट आर्ग्यूमेंट, कि वो जो बहस है, वो जो आर्ग्यूमेंट है, विल नॉट होल्ड वाटर। तो यहां पर इसका मतलब निकल कर आ रहा है अनसोल्ड। क्या है? अनसोल्ड, क्योंकि नोट लग गया ना आगे, अनसोल्ड। तो उस आर्ग्यूमेंट से कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। इस आर्ग्यूमेंट, इस बहस का कोई अंत नहीं है, कोई इसका कोई मतलब नहीं है। तो आप जब भी किसी को बोलना चाहें आज के बाद कि यार बहस मत करो, तुम्हारी बहस का कोई मतलब नहीं है, तो आप उससे कह सकते हो दैट आर्ग्यूमेंट विल नॉट होल्ड वाटर। ये जो आप बहस कर रहे हो ये बिना काम की बहस है। नेक्स्ट देखिए, he is determined to achieve his object by hook and crook। जो हमारा यहां पर इंग्लिश एक्सप्रेशन है वो आपको दिख रहा है, by hook and by crook। क्या मतलब होता है by hook and by crook का? देखिए, he is determined, वो बिल्कुल डिटरमाइंड है, बिल्कुल वो उसने रेजुलेट है वो किस चीज को लेकर? टू अचीव, प्राप्त करने के लिए। क्या? हीज ऑब्जेक्ट, उसके उद्देश्य को। ऑब्जेक्ट का मतलब वस्तु या उद्देश्य। ओके, बाय हुक एंड बाय क्रूक, ये हमारा एक्सप्रेशन है। तो इसको समझिए कैसे भी, बाय हुक एंड बाय क्रूक। अगर ये वर्ड आपको कहीं भी मिल जाते हैं तो इनका एक ही, सिर्फ इस फ्रेज का एक ही मतलब होगा, जैसे तैसे, कैसे भी, चाहे कुछ भी करना पड़े, लीगली और इलीगली, जस्ट अनजस्ट। ओके, मतलब किसी भी तरीके से वो बिल्कुल उसका इरादा उसने पक्का बना लिया है कि मुझे चाहे जो कुछ भी करना पड़े, लेकिन मैं अपने उद्देश्य की प्राप्ति करके रहूंगा। तो इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं बाय हुक एंड बाय क्रूक। गॉट इट? इसको याद रखना, बड़ा मजेदार है, बाय हुक एंड बाय क्रूक। फोर्थ वाला एक्सप्रेशन आप देखें, ही विजिट्स मी ऑफ एंड ऑन। क्या मतलब है? ही विजिट्स मी ऑफ एंड ऑन,
इसका मतलब है कि वो मुझसे मिलने आता था ऑफ एंड ऑन। ये जो हमारा एक्सप्रेशन है ऑफ एंड ऑन, इसका मतलब होता है ओकेजनली। इसका मतलब होता है ओकेजनली, कभी कभी, हमेशा नहीं, कभी कभी आता है ऑफन, समटाइम। ठीक है, या फिर हम इसको देखो जनरली इसका यूज किया जाता है नेगेटिव सेंस में। तो जैसे ही उसने बोला, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल से आप समझिए इसको, कोई जैसे पेरेंट्स हैं, उनके जो बच्चे हैं, बेटे हैं, वो जॉब के कारण या कहीं शिफ्ट हो चुके हैं किसी कारण से, अब उनके माँ बाप से मिलने नहीं जाते हैं। ठीक है, तो उनके माँ बाप कहते हैं ये किसी से कि यार वो मुझसे कभी कभी ही मिलने आते हैं। अब देखो बोलते तो हैं लेकिन उनका सेंस कैसा आ रहा है यहाँ पर नेगेटिव, कि मतलब साल में एक दो बार, ये कोई मिलने में मिलना नहीं होता। तो इसको बोलते हैं हम ऑफ एंड ऑन, मतलब ओकेजनली। ओकेजनली, ठीक है, कभी कभी। नेक्स्ट देखते हैं, आई हैव मेड अप माई माइंड टू क्विट दिस जॉब। ये देखिए बड़ा ही प्यारा सेंटेंस, आई हैव मेड अप माई माइंड टू क्विट दिस जॉब। मैं अपना मन बना चुका हूं, मेड अप माई माइंड। ठीक है, ये हमारा एक्सप्रेशन रहेगा। और इसको ये मैंने सेकंड फॉर्म में लिखा है, इसका फर्स्ट फॉर्म में क्या हो जाएगा, जो रियल ऑथेंटिक होता है, मेकअप माइंड। मेकअप माइंड का मतलब होता है मन बनाना। मेक अप माइंड मतलब किसी भी चीज का मन बना लेना। ठीक है, जैसे आई हैव मेड माई माइंड टू टीच यू इंग्लिश एक्सप्रेशन एट एनी कॉस्ट।